अरे भाई मेरी बात मान, तू इस तरीके से इंग्लिश सीख। अगर तुझे इंग्लिश नहीं आई तो मेरा नाम बदल दियो। अरे सर जी वीडियो शुरू हो गई। ओ अरे बड़ी जल्दी आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बताऊंगा इंग्लिश सीखने का वो दूसरा ऐसा तरीका जिससे आपकी इंग्लिश खतरनाक होने वाली है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इंग्लिश सीखने का वो पहला तरीका जिससे आपकी इंग्लिश ब्लॉकबस्टर हो सकती है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिएगा। इससे आपको प्रोसीजर वाइज पता चल जाएगा यार हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में बताऊंगा वो दूसरा तरीका। तो अगर आप भी उस दूसरे तरीके को जानना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी के फालतू ज्ञान के आइए इस वीडियो को शुरू करें। अरे देरी किस बात की करनी। तो दोस्तों वो दूसरा तरीका है रीडिंग न्यूज़पेपर। आप कहेंगे यार सर जी कैसी बात कर दी आपने, यार ये तो तरीका सारे बताते, इसमें नया क्या चीज है। मेरे भाई मैं मानता हूँ ये चीज सारे बताते हैं और ये कॉमन सा तरीका है, लेकिन बंदे ये भी कहते हैं सर ये तरीका यूज करके तो इंग्लिश आती ही नहीं है। अरे भाई जब गलत तरीका यूज करोगे, गलत वे से यूज करोगे इस तरीके को, तो कहां से आएगी। बंदे करते क्या है, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये लाइन पढ़ ली, अरे हमें तो आई नहीं, अरे सर जी ने गलत बताया। नहीं भाई साहब ऐसे नहीं पढ़ते। अब मैं आपको बताता हूँ कि सही ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाता है। इंग्लिश का पढ़ना है, अपनी कोई लैंग्वेज का मत पढ़ लेना, हिंदी का उसका। इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश का ही तो पढ़ोगे। तो अब मैं बताता हूँ कि सही ढंग से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या, आपको लेना है एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर, एक पेन और एक कॉपी। फिर आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर में सबसे छोटी न्यूज को सिलेक्ट कर लेना। मैं जानता हूं कौन सी करोगे, बॉलीवुड की तो करोगे तो उसके बाद सबसे छोटी न्यूज को सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको उसको पढ़ना शुरू करना है। अब ये भी नहीं कि पढ़ रहे हो हाँ पढ़ ली चल, ये पढ़ ली चल, नहीं, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझ के पढ़िए। अब आप कहोगे यार सर जी हमें तो कई वर्ड के मीनिंग ही नहीं पता, हम क्या करें, हमें तो कुछ आ ही नहीं सकता। लेकिन नहीं भाई सब आ सकता है। आपको करना क्या है, जिस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं आ रहा, आपको वो वर्ड कॉपी पे उतार लेना। फिर आपको वो वर्ड को गूगल करके उसका मीनिंग निकाल लेना है। अगर नहीं निकाल सकते मीनिंग तो आप वो वर्ड कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका मीनिंग बता दूंगा। तो फिर आपको क्या करना है, वो वर्ड लिख लेने हैं, उसके मीनिंग निकाल लेने हैं। और जो वो वर्ड निकालोगे उनसे एक एक सेंटेंस खुद ब खुद बनाने की कोशिश कीजिए। गलत बनेगा सही बनेगा वो बात की बात है, उससे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों समझ आ गया आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। एक एक लाइन को पढ़िए, समझ के पढ़िए, एक एक वर्ड को समझ के पढ़िए। So guys, daily you have to read only one news. By this your English will improve automatically. Automatically. तो दोस्तों मैं कह रहा था कि डेली आपको एक इंग्लिश की न्यूज पढ़नी है, जिससे वो लैंग्वेज आपके जबान पर बैठ जाएगी। So friends, this is my second way to speak fluent English. सर जी फिर से सॉरी, भावनाओं में बह गया था ना जरा, मैं दोबारा इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी मैंने। तो दोस्तों मैं कह रहा था ये मेरा दूसरा तरीका है जिससे आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो सकती है। और ये तरीका मैंने अपने आप पे भी अपनाया हुआ है और दूसरों को भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ। जो मैं क्लासेस लेता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की, उसमें भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ भाई साहब आपको डेली एक ना एक तो इंग्लिश की न्यूज पढ़नी है, जिससे उनके इंग्लिश के ग्रामर का जो वर्ड मीनिंग होता है उसका भी बेस बन जाता है और वो इंप्रूव भी हो जाते हैं। और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये नहीं कि आपको लेटेस्ट इंग्लिश का न्यूज़पेपर ही परचेस करना है। ये नहीं कि तुम अपने माँ बाप के सर पे डांस कर रहे हो हमको न्यूज़पेपर लेके दो नहीं। अगर आपके घर में कोई पुराना इंग्लिश का न्यूज़पेपर पड़ा है, अरे आजकल तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में भी आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर निकाल सकते हो, वो पढ़ लीजिए। तो इससे भी आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया से इंप्रूव होगी। और तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी इंग्लिश किस तरीके से बढ़ेगी और आपको किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना है। सो फ्रेंड्स एट लास्ट आई वांट टू गिव यू सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मोटिवेशन। क्या करें यार, आदत जाती नहीं, कभी इंग्लिश बाहर निकल जाती है तो कभी मन करता है तुम लोगों को मोटिवेट करो, तो थोड़ा सा मोटिवेट कर ही देता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई साहब आप इस न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके में कभी लेजीपन मत लेके आइएगा। कभी कहो सर हम यहाँ गए थे, आज हम बिजी थे, आज हमने ये किया सर तो हमारे को थकावट हो रही तो इसलिए हमने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं। भाई साहब कमिटमेंट कर लो, हर दिन एक ना एक न्यूज पढ़नी है तो पढ़नी है, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों ये था मेरा दूसरा
दूसरा तरीका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का, जिससे आपकी इंग्लिश इतनी जबरदस्त हो सकती है कि आप अच्छों को पीछे छोड़ोगे और छोड़ोगे भी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कोई आगे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन किसके पास आए, आप ही के पास तो आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।